भाइयों, मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ, आज कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का, लेकिन खेती को और फायदे का धंधा बनाना है। मैं विष्णुदेव जी आपकी सरकार को बधाई देता हूँ। ये सरकार है जो धान खरीद रही है 3100 रुपया कुंटल। खरीद रही है कि नहीं खरीद रही? अरे जोर से बताओ तो बोलो भारत माता की। लेकिन अब केवल धान नहीं, हम खेती को भी एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि खेती के साथ पशुपालन भी हो, मछली पालन भी हो, मधुमक्खी पालन भी हो, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि में विविधीकरण करके हम किसान की आय को भी बढ़ाएंगे ताकि कोई गांव में कोई गरीब किसान ना रहे। और उसके लिए एक बात आज कहना चाहता हूं, जितने वैज्ञानिक है कृषि विभाग के 16,000 वैज्ञानिक मेरे पास है। अब उनको लैब में नहीं बिठाना, उनको गांव में निकाल रहे हैं। 29 तारीख से 29 मई से 12 जून तक किसान भाइयों वैज्ञानिक 4-4 के ग्रुप में हर जिले में आएंगे और एक जिले में 15 से लेकर 20 गांव के बीच एक सेंटर पर बैठेंगे और आपसे बात करेंगे आपकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है, खाद कौन सी डालनी चाहिए, बीज कौन सा बोना चाहिए, नए बीज कौन से आए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और खरीफ की फसल की तैयारी आपसे करवाएंगे। वैज्ञानिक सीधे किसान से जुड़ के बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि किसान हमारा और ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके और ज्यादा आमदनी कमा सके। एक नहीं कई योजनाएं। अब 6,000 रुपया तो सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं, लेकिन कई योजनाएं कृषि विभाग की। जब मैं कृषि विभाग के कार्यक्रम में आऊंगा तब उनकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन किसान गरीब नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा और फायदे की खेती करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। आज मेरे बहनों और भाइयों, आप सबको जिनको 51,000 भाई बहनों को चाबियां भी मिलने वाली है, उनको तुम्हारा घर मुबारक। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की जरूरत है मेरे बहनों और भाइयों। अपने मकान का सुख अलग होता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मकान में मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला रसोई गैस का कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा, पानी का कनेक्शन भी मिलेगा, बाकी लाभ भी मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बहनों, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हम पीने का पानी हैंडपंप से नहीं देंगे, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान, फटाफट मकान। और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए। और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ। आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में मकान बन रहे हैं। और अगर कोई और शेष रह गए हो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में, तो केवल सूची बना के भेज दीजिए, उन मकानों को भी स्वीकृत कर दिया जाएगा। आपने आज एक बात कही थी, मनरेगा में लेबर बजट थोड़ा कम है, क्योंकि हमको तो मकान बनाने के लिए भी 90 दिन की मजदूरी देनी पड़ती है। तो हम आज ही फैसला कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का लेबर बजट भी बढ़ा दिया जाएगा। बनाओ मकान, चिंता मत करो, क्यों मनरेगा से मजदूरी और मनरेगा से आप जल संरचनाएं बनाओ। वाटर सेट के कार्यक्रम भी आपको दिए जाएंगे। जगह जगह पानी रोको, चेक डैम, स्टॉप डैम, भोरी बंधन, पानी रोकना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, उसके लिए भी पैसे की कमी नहीं है। कृषि विभाग के माध्यम से आज अलग अलग योजनाओं में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये पैसा खर्च कर दीजिए और आ जाएगा, चिंता काहे की। प्रधानमंत्री मोदी जी है और मामा भी साथ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते जाइए, भारत सरकार आपको पूरी सहायता करेगी और डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की जिंदगी भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर बदल के भी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे लेकिन इनने मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवाज देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और मामा आज वादा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है। वो मैं स्वीकृति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को सौंप रहा हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है। और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और जो नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों, कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी यहाँ बैठे, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए, और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं,
बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे, सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री पंचायत मंत्री भी है, उसको आपने सुने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देते हुए जो घोषणा किया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपने सुने होंगे। आपको विस्तार से हम बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आपको योजना जुड़ी सारी जानकारी आपको दे सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब जो है तिथि जो है सर्वे को यहाँ पर जो है इस बार और बढ़ा दिया गया है। 28 जून तक प्रधानमंत्री आवास में आप सर्वे कर सकते हैं। जिन्होंने अब तक के सर्वे नहीं किया है वो सर्वे कर लीजिए। तो इस तरह से इसको तिथि को फिर से बढ़ा दिया गया है। और प्रधानमंत्री आवास में नई अपडेट भी किया गया है। आपका जो है 15,000 पैसे मासिक आया था तो पहले आपका नाम कट जाता था, लेकिन अब यहाँ पर लखपति दीदी योजना का जब से शुभारंभ हुआ है तो अब यहाँ पर 15,000 आपका आया है, तब भी आपको मिलेगा। 5 एकड़ सिंचित जमीन, असिंचित 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है तब भी आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है 18 लाख जो वादा किया था 2000 यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव में, जो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कोटा पूरा हो चुका है। तो उन सब का प्रधानमंत्री आवास का किस्त यहाँ पर लगातार जो है रिलीज हो रहा है, बन भी रहा है। आप लोगों का, कई लोग का पहला किस्त जारी होगा, कई लोगों का दूसरा किस्त, कई लोगों का तीसरा किस्त बचा होगा। तो इस तरह से काम जो है हो रहा है। लेकिन अब जो है आवास प्लस के लिए जिनका सर्वे किया था उन लोगों का आवास प्लस की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा। किसानों को यहाँ पर बोनस के बारे में जैसे पता, छत्तीसगढ़ को जो है धान खरीदी 21 क्विंटल 3100 रुपये में अब MSP की राशि में इस साल जो है वृद्धि कर दिया जा चुका है। अब जो है 2369 रुपये आपकी MSP की राशि आप लोगों को, सभी किसान भाइयों को मिलने वाला है। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस भी जारी किया गया है, कर दिया गया है। आप लोगों को मालूम है, जिन को नहीं पता वो जानकारी के मुताबिक बता दें। जो है आप लोगों को जैसे ही सरकार यहाँ पर BJP की सरकार बनी तो यहाँ पर 2 साल का बकाया बोनस, और इस साल जो धान खरीदी के तुरंत बाद यहाँ पर सभी किसान भाइयों को 12 लाख किसान भाइयों को सीधे उनके खाते में जो है 870 रुपये कुछ यहाँ पर राशि है, 800 रुपये की राशि यहाँ पर सबके खाते में जो है एक मुश्त डालने का काम BJP की सरकार जो है किए है। इसी तरह से महतारी वंदन महिला सशक्तिकरण के लिए सभी किसान जो है महिलाओं को हर एक महीने 1,000 रुपये की राशि, जिसमें 70 लाख महिलाएं शामिल हैं, उनको 1,000 रुपये की राशि अब तक के मिल चुके हैं। आप लोगों को अब 17वीं किस्त जारी होने वाला है जुलाई में, इससे पहले भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या महतारी वंदन की राशि को बढ़ोतरी होना चाहिए? कमेंट में अपना राय करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसका पोर्टल के बारे में इस साल जो है इसी साल आपको 2025 में इसका नया आवेदन आपको लिया जाएगा, दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से भूमिहीन के लोगों को भी 10 हज़ार रुपये की राशि पहला किस्त सभी की जो है भूमिहीन किसान भाइयों को जारी किया जा चुका है। और एक और नई योजना जो है मोदी की गारंटी में डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला जा रहा है, जिसकी काम यहाँ पर शुरुआत हो चुका है, आने वाले समय में आपके तक पहुँचने वाला है। तो ये जो काम है वो BJP की सरकार लगातार कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी दे पाएँ।